बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके अंदर वेरी नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक नेम है स्टूडेंट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको भी जिस तरह हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल, फिर उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन, फिर रे डायग्राम और फिर इसकी मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन भी है वो हम करेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो ये भी माइक्रोस्कोप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाइड इमेज देने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि है तो ये भी माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम हायर मैग्निफिकेशन जो है वो ले सकते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर हायर मैग्निफिकेशन, एज अ डेफिनेशन इसको आप करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल इसका क्या है? When the image formed by the objective of the small, सबसे पहली बात तो ये है कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस यूज होता था, तो ये दो कन्वेक्स लेंस यूज होने की वजह से इसको कंपाउंड का नाम दिया गया। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस लेंस होता है। तो जब इमेज बनता है ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है, इज विदिन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। ये जब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस में जाता है, लार्ज जो फोकल लेंथ होती है आईपीस लेंस की, देन उस वक्त विजुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। मतलब एक फर्जी सा, उल्टा और इस तरह मैग्नीफाइड बहुत बड़ा इमेज बन जाता है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस। इसमें दो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? इट इज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है और स्मॉल अपर्चर रखता है। और इसी तरह जो आईपीस लेंस होता है, इसकी फोकल लेंथ लार्ज होती है और लार्ज अपर्चर रखता है। मतलब ये जो इसका रेडियस होगा वो भी फिर उसी लिहाज से बड़ा होगा, फोकल लेंथ कम होगी तो फिर अपर्चर भी कम बनता है। वर्किंग के अंदर रे डायग्राम आप देखेंगे, रे डायग्राम में हम दो लेंस इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आईपीस लेंस है। आईपीस जो आई आंख की तरफ है, ये आई है हमारे पास, इसके जरिए हम इमेज को सीन करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे जो H2 है, ये सेकंड इमेज है जो कि हायर मैग्नीफायर है, मतलब हायर मैग्नीफाइड इमेज हमें यहाँ पे हासिल होता है। इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज है H1, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, किसके लिए? आईपीस लेंस के लिए। और आईपीस लेंस के लिए ये वाला जो इमेज है ये इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल होता है और स्मॉलर होता है, मैग्नीफाइड ज्यादा नहीं होता, होता है मैग्नीफाइड लेकिन इतना मैग्नीफाइड नहीं होता। जब ये सेकंड लेंस हम यूज करते हैं तो ये इस मैग्नीफाइड इमेज को और ज्यादा मैग्नीफाइड करके बहुत बड़ा इमेज दे देता है A2 पॉइंट। तो वर्किंग में हम लिखेंगे इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस H1, वो इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस H1 बनाता है एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट, ये फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसके लिए फॉर आईपीस, आईपीस के लिए। इट इज रियल, ये इमेज एक तो रियल होता है, दूसरा इन्वर्टेड और तीसरा मैग्नीफाइड होता है। होता मैग्नीफाइड लेकिन बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट वन, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, वो इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस से बनता है, लाइज, ये पड़ा होता है विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। आईपीस की फोकल लेंथ है, ये देखिए ये इसकी फोकल लेंथ है, इसके दरमियान ये पड़ा होता है H1। तो ऑफ द आईपीस इट मेक्स अ वर्चुअल, ये फिर एक वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज H2 बना देता है। ये H2 ए पॉइंट पे बहुत बड़ा इमेज हमें बना कर देता है एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट्स को कहते हैं। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बीटा ओवर अल्फा। बीटा क्या है? ये एंगल बाय
इमेज है और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। बीटा को टेन बीटा भी हम कहते हैं और अल्फा को हम टेन अल्फा भी कहते हैं। ये लास्ट सिंपल माइक्रोस्कोप में हम डिस्कस कर चुके हैं। टेन अल्फा जो है इसको अगर हम देखें तो ये h ओवर d के इक्वल होता है। ये h हाइट है और d जो है ये हम इसका डिस्टेंस लेते होते हैं। इसी तरह टेन बीटा जो है वो h2 ओवर d के इक्वल होगा। बीटा एंगल यहाँ पे बनता है जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे जो एंगल आएगा टेन बीटा ये h2 ओवर d होगा, इस लिहाज से हम ले लेंगे। और नाउ मैग्निफिकेशन जो है इसको अगर हम देखें तो हम पढ़ चुके हैं टेन बीटा ओवर टेन अल्फा। टेन बीटा की वैल्यू हमारे पास h2 ओवर d है और टेन अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास h ओवर d है। आप डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एक स्टेप ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो h2 ओवर d मल्टीप्लाई d ओवर h, d से d कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की h2 ओवर h आ जाए। h क्या है, ये हाइट है और h2 क्या है, ये इमेज जो मैग्नीफाइड होके बनता है, ये वो है। अगर हम दोनों यहाँ पे राइट साइड पे h के h1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारी रियलिटी भी कंप्लीट हो जाती है और जो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो भी फुलफिल हो जाती है। तो इस तरह ये होगा h2 ओवर h, ये तो वही है, हमने क्या किया h1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। अब होगा ये, हम इस तरह भी लिख सकते हैं h1 ओवर h मल्टीप्लाई h2 ओवर h1, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डर हम अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं जिससे ये फॉर्म बनेगी। तो फिर हमारे पास m जो है ये m1 इसके इक्वल होता है h1 ओवर h और जो m2 है ये इक्वल होगा फिर h2 ओवर h1। चूंकि हमारे पास दो इमेज बनते हैं इस लिहाज से दो मैग्निफिकेशन आएंगे तो फिर टोटल मैग्निफिकेशन होगी इस लिहाज से हम इन दोनों के लिहाज से मल्टीप्लिकेशन से देखेंगे तो ये m इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2 आपके पास वैल्यूज आएंगी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे m1 और जो m2 है ये लीनियर मैग्निफिकेशन भी हम इनको लेते होते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के तौर पे सिंगल सिंगल अगर हम डिस्कस करें इसको अलग से और इसको अलग से तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं h1 ओवर h और ये फर्स्ट इमेज के लिए और ये उसकी हाइट है और ये सेकंड इमेज के लिए ये उसकी हाइट है तो ये m2 आपके पास h2 ओवर m2 होगा। तो यहाँ पे आपके पास चूंकि h1 ओवर h जो है ये किसके इक्वल आ रहा है m1 के, तो इसकी जगह पे हमने m1 लिखा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। आगे है हमारे पास h2 ओवर h1, ये लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये आपके पास m2 के इक्वल आएगा। ये हमारे पास जो मैग्निफिकेशन एंगुलर फॉर्म में आ रही थी उसको अब हम लीनियर मैग्निफिकेशन की फॉर्म में ले सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम अलग अलग इन दो को एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप की सेंस में स्टडी कर सकते हैं। तो चूंकि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ा है लीनियर मैग्निफिकेशन किसकी इक्वल होती है Q ओवर P, तो जो फर्स्ट हमारे पास आएगी m1 इसको आप Q ओवर P भी लिख सकते हैं। जो सेकंड लीनियर मैग्निफिकेशन होगी आई पीस की, वो चूंकि जो आई पीस ये सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे काम कर रहा होता है, इस दौरान हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस d ओवर fe, ये हम सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन पढ़ चुके हैं। तो यही जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है m1 की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर दें q ओवर p मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई इनटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आगे हमारे पास m2 तो आप m2 की वैल्यू ये वाली पुट कर दें। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस फॉर्म में भी आ सकती है। इस तरह से हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। इसके साथ हम दो शॉर्ट क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हैं 10.2 और 10.4, क्योंकि 10.1 हम पहले कर चुके हैं। 10.2 क्वेश्चन के अंदर कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर में क्या फर्क है ये बताएं, आप इनको डिफाइन करेंगे। मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग करेंगे। और इसके बाद वो कहते हैं कि लिमिटेशन क्या है मैग्निफिकेशन को लिमिट करने के लिए क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रेशन जब हम यूज करते हैं तो ये मैग्निफिकेशन को लिमिटेड कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहते हैं कि वो रीजन बताएं जिसकी वजह से अगर एक आप
माइक्रोस्कोप लेते हैं ये बच्चों के लिए, और उसमें जब हम देखते होते हैं तो उसका जो लेंस है वो कलर्ड इमेज देता है। क्या रीज़न है? हालांकि दूसरी जो माइक्रोस्कोप है वो इस तरह नहीं करती। तो उसकी वजह ये है कि जो बच्चों के लिए माइक्रोस्कोप ली जाती है उसमें जो लेंस लगा होता है वो वाइट लाइट को डिस्पर्स करता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो हमें कलर्ड एजेस वाला नजर आता है। इस तरह से ये जो हमारा सेकंड टॉपिक था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी इख्तिताम पजीर हुआ। स्टूडेंट्स आपने बड़े अच्छे तरीके से इस लेक्चर को सुनना है, इसको याद कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर होगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।